हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? दोस्तों, आज का फिर से हमारा वीडियो है। एलटी ग्रेड के क्वेश्चन सीरीज़ है, ये चल रही है और बाकी ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप टीजीटी, पीजीटी या जूनियर असिस्टेंट किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये फ़ायदेमंद रहने वाला है वीडियो। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ट के लिए। उनका डोवर बीच और मेमोरियल वर्सेस आपके एलटी के सिलेबस में है, तो इनके क्वेश्चन और मैथ्यू अर्नोल्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रेट पोएट क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का ग्रेट पोएट और क्रिटिक किसे माना जाता है? टेनिसन, अर्नल्ड, कार्लिल या फिर ब्राउनिंग। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज एजुकेटेड एट, मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वो कहाँ पर एजुकेट हुए थे? रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड, रग्बी एंड कैम्ब्रिज, रग्बी एंड कैलिफोर्निया या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट, रग्बी और ऑक्सफोर्ड यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। वैन डिड ही बिकेम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर कब बने थे? तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? तो गाइज 1857 में, बी ऑप्शन इज राइट। हु रिकमेंड्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है। तो हु रिकमेंड्स, किसने रिकमेंड किया था हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को? तो ये भी आपका इसमें डी ऑप्शन इज राइट, अर्नल्ड। पोएट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसी लाइन से आप समझ जाइए, थोड़ी सी लाइन पढ़कर ही आपको समझ जाना चाहिए कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा है पोएट्री को। तो इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किस में, कौन से वर्क में किया है? कल्चर एंड एनार्की में, अर्नोल्ड इन हिज लेटर में, अर्नोल्ड इन द स्टडी ऑफ पोएट्री में। तो कौन सा इसमें ट्रू आंसर रहेगा? द स्टडी ऑफ पोएट्री, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। मैथ्यू अर्नोल्ड लैमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर क्लब, अपने फ्रेंड अर्थर क्लब की डेथ पे जो लेमेंट किया है, दुख प्रकट किया है, वो कौन सी पोयम है? स्कॉलर जिप्सी, रग्बी चैपल, थर्सिस एंड द स्टडी ऑफ पोएट्री। तो सी ऑप्शन इज राइट, यानी कि थर्सिस। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स ऑन वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न। तो ये लाइंस जो हैं वो किस वर्क में मिलती हैं? अर्नोल्ड के। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न। स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्टर यूज में, स्कॉलर जिप्सी में, रग्बी चैपल में या फिर थर्सिस में। तो कौन सा इसमें ट्रू होगा गाइज? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है, बाय विच टर्म एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आर नोन। हमारे जो अर्नोल्ड थे उन्होंने कौन कौन से जो क्लासेस थी वो दी थी आपके लिए? कौन कौन से टर्म दिए थे? फिलिस्तीन दिया था, बारबरियन दिया था, है ना, और एक बोर्गेसी। तो यहाँ पे आप बताइए कि एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को उन्होंने क्या कहा है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बारबरियन कहा है उन्होंने। किसको कहा है? एरिस्टोक्रेटिक क्लास को। सोसाइटी के जो लोग हैं, जिस प्रकार के लोग होते हैं, उनको डिवाइड किया हुआ था उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में। तो द यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर द मिडिल क्लासेस, तो मिडिल क्लासेस नैरो माइंडेड जो पर्सन थे, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन थे, उनके लिए उन्होंने क्या कहा है? फिलिस्तीन, हिब्राइज्म या फिर बर्गेजी। क्या कहा है गाइज? तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है फिलिस्तीन कहा है उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर मोरल एजुकेशन, जो मोरल एजुकेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था अर्नोल्ड ने? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिब्राइज्म। लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज इज द थीम ऑफ, उनकी जो एक पोयम है उसमें उन्होंने लॉस्ट ऑफ फेथ, जो रिलीजन था उसमें जो फेथ धीरे धीरे हमारा लॉस होता जा रहा है, तो इस चीज़ को उन्होंने थीम को वहाँ पे यूज़ किया है। तो डॉबर बीच में, स्कॉलर जिप्सी में, मार्गरेट राइट में या फिर मॉरलिटी में, किस में किया है गाइस? तो ऑप्शन ए इज राइट, डॉबर बीच। द एंड इज एवरीवेयर, ठीक है, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर, देज लाइन्स आर इन, कहाँ पर हैं ये लाइन्स? अर्नोल्ड शेक्सपियर में, डॉबर बीच में, मेमोरियल वर्सेस या फिर थर्सिस। किस में मिलेंगी आपको? तो मेमोरियल वर्सेस की लाइन है ये, ध्यान रखना इनको। द एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रिफ्यूज देयर। चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, चौसर के पास जो थी वो हाई सीरियसनेस की कमी थी। तो हु सेज, किसने कहा है ऐसा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। हु गेव द टच स्टोन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी टंग पे होना चाहिए। ठीक है, किसने दिया है टच स्टोन मेथड? मैथ्यू अर्नोल्ड ने।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग, अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग जो क्रिटिसिज्म था उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? डिसइंटरेस्टेडनेस होना चाहिए, इंटरेस्टेडनेस होना चाहिए, या फिर सब्जेक्टिविटी होना चाहिए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन इज राइट, डिसइंटरेस्टेडनेस। अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट, इन्होंने किसने कहा है पोएट्री को? क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट, और रिवोल्ट किसने कहा है? रिवोल्ट भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कहा है। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं हम। अर्नोल्ड सेलेक्ट्स सम पैसेजेस फ्रॉम होमर, दांते, शेक्सपियर। जो उनका टच स्टोन मेथड था गाइस, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ पैसेजेस लिए थे। किस किस के वर्क्स के? होमर के, दांते के, शेक्सपियर के। और ये मुल्टन नहीं है गाइस, ये मिल्टन है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, तो ये आपका मिल्टन है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो इनके कुछ उन्होंने वर्क्स लिए थे, पैसेजेस लिए थे सॉरी, तो अपने मेथड को प्रूव करने के लिए। तो कौन से मेथड को प्रूव करने के लिए? टच स्टोन में। ये शायद मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, चलिए गाइस। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी इन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? 18th सेंचुरी को प्रोज और रीजन की एज किसने कहा है? ये भी आपका मैथ्यू अर्नोल्ड ही हो जाएगा। तो ये थे हमारे गाइस कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आती हूँ, तब तक आप इसको इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिए और अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय गाइस।